जय हिंद दोस्त, कैसे हैं आप लोग। जितने बिहार बीपीएससी के माध्यम से यानी टियर 1 में जितने भाई बहन जितने अभ्यर्थी सम्मिलित हुए, मेरिट लिस्ट में 2-4 नंबर से वंचित हो गए, ये सब वेटिंग लिस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। ये वेटिंग लिस्ट आए, हम सबका कल्याण हो। उसमें बहुत सारे अभ्यर्थियों द्वारा ये मांग की जा रही थी कि जो लगभग पीआरटी में नियोजित टीचर से 28,000 सीट को भरा गया है, ये सीट खाली किया जाए, अब फ्रेश जो है कि वेटिंग लिस्ट के माध्यम से ये पद को भरा जाए। तो ये भी मांग चल रही थी, लेकिन कल से एक लेटर जारी हुआ है, उनके लिए हुआ है, क्योंकि होश उनका उड़ गया है। वो सोच रहे हैं कि हम क्या करें। वो नियोजित टीचर जो बिहार बीपीएससी के माध्यम से यानी राजकानूनी बनने के लिए परीक्षा दिए, पास भी हुए, उसके बाद ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, तो कल से एक लेटर जारी किया गया। वो लेटर शिवहर जिला का है। ये इन लोगों का जो है कि होश उड़ गया है कि हम क्या करें। पहले जो नियोजित टीचर हैं इसी पर रहें या बीपीएससी के माध्यम से नए टीचर बने, इसमें इतना दुविधा पड़ गए हैं, क्योंकि इनको जो है कि बहुत सारे टीचर को घाटा ही घाटा होगा। कैसे होगा? क्योंकि वीडियो का पूरा देखिए, वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी करें। क्योंकि पहले ये था कि जो नियोजित टीचर पहले से ऑलरेडी टीचर हैं, अगर बीपीएससी के माध्यम से सिलेक्शन पाए हैं, तो जिस स्थान पे पहले ये लोग पढ़ा रहे थे नियोजित टीचर रह करके, उसी स्थान पर रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो कल का लेटर जारी किया गया है, ये होश उड़ा दिया है इन लोग को। ये सोच रहे हैं कि हम करें तो क्या करें, क्योंकि पहले जितने नियोजित टीचर के जो तमाम संगठन के नेता है, ये पहले बता रहे थे कि आप बीपीएससी में सम्मिलित नहीं होइए, हम लोग अपने माध्यम से लड़ाई लड़ेंगे, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन ये लोग संगठन का भी बात न मान करके बीपीएससी में सम्मिलित हुए, परीक्षा भी दिए और सरकार इन पे मेहरबान हो गई। लेकिन अब ऐसा नियम निकला है कि ये लोग खुद सोचने पर मजबूर हो गए हैं, क्योंकि जो कल का लेटर निकला है इन लोग के बारे में, ये बताया गया है कि हर एक स्कूल के जितने प्रिंसिपल है, प्रधानाचार्य हैं, इनको सख्त आदेश दिया गया है कि आपके स्कूल से कोई नियोजित टीचर अगर बीपीएससी में सम्मिलित हुआ है, तो सबसे पहले आपके यहाँ से जो है कि विमल पत्र, उसके बाद त्याग पत्र और एनओसी का मतलब ये होता है कि आपके द्वारा कोई ऐसा जो है कि विभागीय कोई उल्टा पुल्टा काम तो नहीं किया गया है जो नियम के विरुद्ध है। ये तीनों पत्र जो है वहाँ से लाएंगे और तब बीपीएससी के माध्यम से आप टीचर बनेंगे। इसमें सबसे बड़ा समस्या ये है कि पहले इन लोग का चल रहा था कि हम 15 साल से 10 साल से पहले से ऑलरेडी टीचर हैं नियोजित, तो हमको वरीयता वही रहेगा और उसी के माध्यम से हम जो है कि बीपीएससी में सम्मिलित होंगे, राजकानूनी बनेंगे। ये तो बिल्कुल ख़त्म हो गया। रही बात वेतन की बात, कि जो पहले से 10 साल से 12 साल से 15 साल से जो टीचर पढ़ा रहे हैं, इनके जो बेसिक पे है वो तो ज़्यादा है, लेकिन अगर पीआरटी में सम्मिलित हो रहे हैं तो इनका बेसिक पे आ जाएगा 25,000, और 25,000 पर जोड़ेंगे आपका महंगाई भत्ता, एचआरए, डीए, तो ये वेतन कम हो जा रहा है, उसमें ज़्यादा मिलता था। और ये भी समस्या। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि जहाँ ये लोग पढ़ा रहे थे वो छोड़ करके जहाँ इनको दूसरा जिला अगर नियुक्त किया गया है वहाँ जाना पड़ेगा, तो यहाँ आपका खर्च चलता था 5,000 में और वहाँ हो जाएगा आपका 10,000। वेतन जो है कि यहाँ थोड़ा ज़्यादा मिलता था, वहाँ कम मिलने लगेगा। तो ये लोग सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि हम तो करें तो क्या करें। सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे नियोजित टीचर के अंदर ये चल रहा है कि हम राजकानूनी बन गए तो हमको आने वाले समय में ओल्ड पेंशन, जो पुरानी पेंशन हर एक स्टेट में लागू हो रहा है, उसका लाभ भी मिलेगा। जैसे राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में लागू हुआ है, तो उसे बिहार में भी लागू हो सकता है, तो हम लोग उसके लाभ पाएंगे। सबसे पहले थोड़ा इसके बारे में समझ लेते हैं कि जो छत्तीसगढ़ या राजस्थान में जो ओल्ड पेंशन यानी पुरानी पेंशन लागू हुआ है, उसमें ये नियम है कि जिस दिन से लगा है उस दिन से अगर आपका सर्विस अगर 33 साल बच रहा है तो आपका फुल जो है कि वो आपका पेंशन मिलेगा। अगर जिस दिन से लागू हुआ है उस दिन से अगर सर्विस अगर 20 साल बच रहा है, अगर आपका 10 साल बच रहा है, तो वहीं आपका जो है कि 12 से 15% आपको पेंशन मिलेगा। तो ये नियम है। ये नियम हर एक जगह अगर आने वाला समय में अगर पेंशन लागू होता भी है, यही नियम रहेगा। तो आप समझ जाइए, क्योंकि आप तो 12-14 साल से नियोजित टीचर है, उसके बाद नए सिरा से आप बीपीएससी में सम्मिलित होंगे, तो आपके पास समय कहाँ बच रहा है। इसलिए आप सोच समझ के काम करिएगा, क्योंकि आपके पीछे वो तमाम वेटिंग लिस्ट के लड़के इंतज़ार कर रहे हैं। जो आपको सोचना चाहिए कि हम करें तो क्या करें, क्योंकि सरकार विभाग ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी जो है कि ऐसे दे देगा। आपके भाई जो नियोजित टीचर हर एक संगठन के नेता आपको इंतज़ार कर रहे हैं कि आइए मेरे साथ मिलजुल कर हम लड़ाई लड़ेंगे, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन इसमें आप नए सिरा से पढ़े हैं, इसमें उसके लिए फ़ायदा है जो नए नियोजित टीचर बने हैं 1-2 साल पहले का, इनके लिए सही है। लेकिन जो पुराने हैं, जो 10 साल 12 साल 15 साल जो सेवा दी हैं, उनके लिए बहुत समस्या खड़ा हो गया है। तो वो लोग करें तो क्या करें, बहुत दिक्कत में है। तो इसी विश्वास के साथ जो है कि आप सोच समझ करिए, क्योंकि वेटिंग लिस्ट के लड़के इंतज़ार कर रहे हैं, आपके ही भाई हैं, बेटे हैं, जो है कि आपके घर परिवार के हैं, तो उस पर विचार किया जाए। क्योंकि पहले से आप टीचर हैं
ज़्यादा वेतन पा रहे हैं। अब इसमें जो है कि कम भी वेतन मिलेगा, ये तो कंफर्म है। जो आपका वरीयता सबसे बड़ी बात होती है, वरीयता ये भी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि आप नए सिरा से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद नए हर एक साल आपका इंक्रीमेंट लगेगा, पुराने में आपको ज़्यादा इंक्रीमेंट लगा है। ये सबको देखना पड़ेगा, इसके हिसाब से आप काम करिए, जहाँ भी रहे स्वस्थ रहे, मस्त रहे।